अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम मेक मॉमी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की चिकन हलीम की रेसिपी। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए झटपट आपकी हलीम तैयार हो जाएगी। इस हलीम को बनाने में हम पैकेट का कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अपने घर में मौजूद साबित गरम मसालों के साथ खुद एक मसाला तैयार करेंगे, जिससे हमारी हलीम की खुशबू और जायके में बहुत इजाफा हो जाएगा। झटपट सी बन जाने वाली ये हलीम मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें इंतज़ार किए बगैर हम हलीम की ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ दालें लेनी है और चावल, जिनकी क्वांटिटी कुछ इस तरह से है। चावल 1/3 कप के बराबर, चने की दाल 1/3 कप के बराबर, मसूर की दाल 1/3 कप, दाल मूंग 1/3 कप। चावल और ये 3 दालें हमने बराबर क्वांटिटी में लेनी है, जबकि गंदम हम लेंगे 2 कप के बराबर। इन तमाम दालों को अच्छी तरह से धो लेने के बाद हम कम से कम 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर हो सके तो आप सारी रात के लिए इन दालों को अगर भिगो दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम 6 घंटे के लिए इनका भीगना लाजमी है। ओवरनाइट भीग जाने पर इनका रिज़ल्ट और भी बेहतरीन हो जाता है। मैंने 6 घंटे के लिए इन दालों को भिगो दिया और उनकी शक्ल अब कुछ इस तरह की सी है। एक पैन में हम शामिल करेंगे 12 ग्लास पानी और वो तमाम दालें और गेहूं जो हमने रात में भिगोया था, उनको हम पानी में शामिल कर देंगे। इस पानी में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी मसाला और 2 टीस्पून नमक के। अगर आप इंस्टेंट पॉट में इसको बना रहे हैं तो आपका वाटर का जो लेवल है वो मैक्सिमम तक होना चाहिए और प्रेशर कुकर को हम 35 से 40 मिनट के लिए ऑन कर देंगे। ढक्कन को बंद कर देने के बाद इसका टाइमर सेट कर देंगे। दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे चिकन का मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलोग्राम के करीब चिकन। एक पैन में अब मैं शामिल करूंगी 1/3 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसमें शामिल करूंगी मैं 2 से 3 तेज पत्ते और हल्का सा उनको हिला लूंगी। पहले से धो के जो 1.5 किलोग्राम मैंने चिकन रखा था, अब इस ऑयल में मैं उस चिकन को शामिल करूंगी और भून लूंगी। चिकन को धोने के बाद आप उसको कुछ देर स्ट्रेनर में लाजमन डाल कर रखें, ताकि जो उसका पानी है वो निकल जाए। अब इस चिकन में शामिल करने के लिए कुछ मसाला जात लूंगी, जो कि कुछ यूं हैं। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, 2 टेबलस्पून सूखे धनिए का पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी। इन तमाम मसाला जात को मैं अपने चिकन में शामिल कर दूंगी कुछ देर भूनने के बाद। कुछ देर भुनाई के बाद जब चिकन अपना कलर चेंज कर ले तो ये तमाम मसाला जात आप उस चिकन में शामिल कर दें। तमाम मसालों को चिकन में शामिल करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इनको ऑयल में भून लें। मसाला जात जब चिकन में अच्छे से भून जाएं, इस मौके पर आप शामिल करें 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये पेस्ट शामिल करने के बाद हम चिकन को फिर से अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि उसमें कोई भी स्मेल या कच्चापन बाकी ना रहे। अच्छी तरह चिकन भूनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
हमारे चिकन की भुनाई अच्छे से मुकम्मल हो चुकी है। अब हम कुछ गरम मसाले लेंगे, जिनमें 5 बड़ी इलायची, 12 से 15 छोटी इलायची, 1 टीस्पून के बराबर साबित काली मिर्चें, थोड़ा सा टुकड़ा जायफल, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून के बराबर जीरा, और 3 बादियान के फूल। ये तमाम साबित गरम मसालों को हम लेंगे और अच्छी तरह पीस लेंगे। हमारे पास ये तमाम मसाला जात एक पाउडर की फॉर्म में आ चुके हैं, जो कि हमारी हलीम को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देने वाले हैं। इस तमाम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून मसाला लिया जाएगा और भुने हुए चिकन में मैं शामिल कर दूंगी। दो टेबलस्पून पिसे हुए गरम मसाले को जब हम अपने चिकन में शामिल करेंगे तो हमारी चिकन का फ्लेवर और कलर और खुशबू सभी बहुत ज़बरदस्त से हो जाएंगे। घर में बना हुआ ये मसाला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी हलीम को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। इस मौके पे मैं 2 कप पानी शामिल करूंगी चिकन में और 15 से 20 मिनट के लिए हम ढककर चिकन को गला लेंगे। दूसरी तरफ प्रेशर कुकर का टाइम मुकम्मल हो चुका है और ये देखें हमारी सारी दालें ज़बरदस्त तरीके से गल गई हैं। इस मौके पर आप लकड़ी का कोई सा भी चम्मच लेंगे और उसके साथ अपनी हलीम को अच्छे से मिक्स करके देखेंगे कि क्या हमारी दालें गल चुकी हैं या नहीं। मेरी दालें यहाँ मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं। मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम दालों को अच्छे से पीस लूंगी। आप किसी भी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है तो। अगर कोई भी ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है तो आप इन दालों को हाथ से भी पीस सकते हैं। यहाँ मैंने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से अपनी तमाम दालों को पीस लिया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से मेरी तमाम दालें यकजान हो गई हैं। अब इस स्टेज पर मैं चिकन को मसाले से निकाल लूंगी और इस तमाम चिकन के मसाले को भी मैं अपनी दालों के मिक्सचर में शामिल कर लूंगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, चिकन को मसाले से निकालकर मैंने अलग रखने के बाद चिकन का तमाम मसाला दालों के मिक्सचर में शामिल कर लिया है और मैं अच्छे से मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार फिर याद करवा दूँ कि इस स्टेज पर आपने लकड़ी का कोई सा चम्मच इस्तेमाल करना है। इस स्टेज पर अगर आपको दोबारा दाल को घोटने की ज़रूरत महसूस हो तो आप दोबारा से ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी हलीम को एक दफ़ा फिर से अच्छे से घोट सकते हैं, जब तक कि आपकी हलीम यकजान ना हो जाए। इस स्टेज पर हम फिर से अपनी हलीम में शामिल करेंगे 2 टीस्पून के बराबर नमक। आप हस्बे जायका नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक इस्तेमाल करने के बाद एक दफ़ा फिर मैं अच्छे से हलीम को घोट रही हूँ ब्लेंडर की मदद से। एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जब आप दालों का मिक्सचर रेडी करें तो पानी की जो मिकदार मैंने आपको बताई है वो एग्जैक्टली उतनी ही हो, ताकि आपका इवन और अच्छा सा हलीम का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। जितनी अच्छी से हमारी हलीम मिक्स होगी वो जायके में उतनी ही मज़ेदार होगी। इस मौके पे मैं शामिल करूंगी बारीक किया हुआ श्रेडेड चिकन,
जिसको हाथ की मदद से हमने बारीक बारीक रेशों में काट लिया। चिकन को हलीम के मिक्सचर में शामिल करने के बाद हम ब्लेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी लकड़ी के चम्मच की मदद से हलीम को हाथ के साथ हल्के हल्के मिक्स करते जाएंगे, यहाँ तक कि हमारा चिकन उस हलीम में अच्छे से घुल जाए। चिकन डाल लेने के बाद हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हम मुसलसल हलीम के और चिकन के इस मिक्सचर को घोटते रहेंगे हाथ से जब तक कि एक इवन और स्मूथ टेक्सचर्ड हलीम हमें हासिल ना हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट मुसलसल हाथ का इस्तेमाल करते हुए और लकड़ी के चम्मच को मुसलसल हलीम में हिलाते हुए हमारी हलीम तकरीबन तैयारी के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हलीम का तैयार हो जाने के बाद बारी आती है तड़के की। अब हम इस हलीम को तड़का लगाएंगे। मैं अपनी हलीम में प्याज का तड़का लगाना पसंद करती हूँ। आपका जो दिल चाहे, आपका जैसे दिल चाहे या जिस तरह भी आप पसंद करते हो, आप वो तड़का लगा सकते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करके मैंने अपनी हलीम में शामिल कर दिया। अब अपनी हलीम के ऊपर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला, जो कि हमारी हलीम के जायके को मज़ीद खुशगवार बना देगा। तड़का और चाट मसाला शामिल करने के बाद हल्की आंच पर मैं अपनी हलीम को थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त टेक्सचर वाली हलीम बिल्कुल तैयार है। वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। हलीम को हम ब्राउन किए हुए प्याज, लीमू, धनिया और हरी मिर्चों के साथ सर्व करेंगे। ये हलीम जितनी ही मज़ेदार देखने में है, उससे कहीं ज़्यादा ये लजीज खाने में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हलीम की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और झटपट से बन जाने वाली चिकन हलीम आप अपने किचन में ज़रूर शामिल करेंगे। गार्निशिंग के लिए आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें अदरक, ब्राउन किया हुआ प्याज, धनिया, पुदीना और लीमू शामिल है। ये तमाम आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से हलीम को गार्निश करके खाना पसंद करते हैं। चिकन हलीम की ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।